बिरसा मुंडा के जन्म से पहले मुगल पेशवा और राजपूत राजाओं की तलवारें अंग्रेजों के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। वैसे भी इनकी तलवारें विदेशियों पर कम, अपनों पर ज़्यादा चलती थी। दम नहीं था, इसलिए अंग्रेजों के आगे झुक गए। मुगल, राजपूत, पेशवा, मराठा, इन सभी को आत्मसमर्पण करने की एवज में अंग्रेजों ने उन्हें जागीरदारी दी, नवाबी दी, जमीन दी, महल बनाकर दिया और मासिक वेतन भी तय कर दिया, ताकि ये लोग अंग्रेजों के वफादार बने रहे और अंग्रेज बोले वो करे। 1856 तक 600 जागीरदारी अंग्रेज बांट चुके थे। एक जागीरदारी में कम से कम 160 गांव थे। जागीरदारों का काम था बेरहम बनकर किसानों से लगान वसूल करना। उत्तर भारत के उपजाऊ भूमि जागीरदारी से हाउसफुल हो चुकी थी। नए देसी चमचों को जमींदार बनाकर छोटा नागपुर प्लेटों पर बसाने का विचार हुआ। 1882 फॉरेस्ट एक्ट बनाकर अंग्रेजों ने जल जंगल जमीन अपने कब्जे में कर लिया। आदिवासियों की कृषि भूमि स्वर्ण जातियों को जमींदार नियुक्त कर बांट दी गई। इस नीति से स्वर्ण जमींदार मालिक बन गए और आदिवासी अपनी ही जमीन पर मजदूर। बिरसा मुंडा ने इस अन्याय शोषण के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। जमींदार जान बचाकर अंग्रेजों के पास गए, अपनी सुरक्षा की भीख मांगने लगे। अंग्रेज और अन्य रियासत के सैनिक मिलकर आदिवासियों से युद्ध लड़ा। बिरसा मुंडा समेत 460 मुंडा आदिवासी गिरफ्तार किए गए। 39 को फांसी, 23 को उम्र कैद और बिरसा मुंडा को रांची जेल में 3rd डिग्री देकर अंग्रेजों ने मार दिया। यह कहानी थी वीर भगवान बिरसा मुंडा की, जो कभी जल जंगल जमीन के लिए ब्रिटिश साम्राज्य और जमींदारों से लड़े थे। सौजन्य क्रांति कुमार के ट्वीट से लिया गया पोस्ट है।